हम लोग बात करेंगे आज यूनिट नंबर 2, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है एमसीक्यू में, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 अगर बात करें, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल्स शुड ही प्रिफर फॉर द स्टडी। अर्बन एरिया में क्या क्या वो टूल्स प्रिफर करेगा। तो सबसे नंबर 1 रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी और शेड्यूल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि क्वेश्चनरी के माध्यम से वो पॉलिटिकल पार्टीज का वो करेगा, आपका रिसर्च करेगा। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, ए रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पीजी, ग्रेजुएट एंड 10+2 स्टूडेंट एंड यूजिंग द रैंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच, दिस इज टेक्निकली कार्ड। ये आपको काफी कीन ऑब्जर्वेशन करके पढ़ना है, उसके बाद बनेगा। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग और नॉन ऑफ दिस। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, मैं मैंने वीडियो में बात किया था, ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का आंसर है। इसमें क्या कह रहा है, ए रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और 10+2, इस उसमें वो रैंडम सेलेक्ट करने के लिए डिवाइड कर रहा है, तो ये स्ट्रेटिफाइड हमेशा रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्स द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, इट इज कॉल्ड। अभी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कौन सा सैंपल का साइज हो सकता है। इसमें ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। डिवाइड द पॉपुलेशन सर्टेन ग्रुप आ गया, दैट मीन्स ये आपका हो गया कोटा सैंपलिंग, यानी कि उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक, तीसरा नंबर है, इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर, क्या नहीं इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंट, डाटा शेयरिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा थीसिस फॉर्मेट। ठीक है, फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, आसान है, रियल लाइफ सिचुएशन, हाँ, एक्सपेरिमेंटल, लेबोरेटरी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इवेंट और थिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका क्वालिटेटिव मेजर, डेटा, वेरिएबल, नॉन ऑफ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी आपका। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर अब आता है 7, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज, क्या कहलाता है। अथॉरिटी ऑफ प्रॉफिट, रॉट, ग्रेट मैन, सोशल ट्रेडिशन इन कस्टमर्स, रिलीजियस, स्पिरिचुअल। तो इसका डी, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द परसुइंग रिसर्च, क्या जरूरी है शुरुआती तौर पर। डेवलपिंग रिसर्च डिजाइन, फार्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस, फार्मुलेटिंग या रिसर्च। सब कुछ जरूरी है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, बट इनिशियल का पूछ रहा है तो क्या जरूरी है, इसमें फार्मुलेशन इंपॉर्टेंट, सबसे शुरू में आपका फार्मुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हम लोग, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंपल इज टेक्निकली नोन एज, क्या कहलाता है। डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर, ऑल ऑफ द अबव, स्टैटिक्स, इन इन्फरेंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आए, रिसर्चर सेलेक्ट ओनली 10 मेंबर्स एज ए सैंपल फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5000 एंड कंसिडर इट इज गुड बिकॉज। देखिए क्यों वो कह रहा अच्छा, ही वाज ए गुड रिसर्चर, ऐसा नहीं है, ही वाज गाइडेड बाय हिज सुपरवाइजर, नहीं, द पॉपुलेशन वाज होमोजीनियस ऑल ऑफ द। तो इसका उत्तर इसीलिए वो कह रहा है कि होमोजीनियस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज, क्या है। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पार्ट, नहीं, राइटिंग ऑफ सेमिनार, प्रेजेंट रिसर्च डिजर्टेशन, प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप। तो थीसिस और डिजर्टेशन लगभग एक ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं 12, फिश टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जब फाइनाइट पॉपुलेशन हो तो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका
सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक कहलाएगा। ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपल कहलाएगा, यानी कि सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करके। ही रिसर्च एंड एंटागोनिस्ट टू एक्सपेक्टो रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल, नॉर्मेटिव, लाइब्रेरी रिसर्च, ऑल ऑफ द। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। देन आते हैं मोटो 14, एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, कौन सी लॉ पे? सिंगल वेरिएबल, रेप्लिकेशन, ऑक्यूपेशन, तो सिंगल वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन नंबर 15, द इशू ऑफ रिसर्च इथिक्स में बी कंसाइडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, तो ये कहलाएगा एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम नहीं, एट द स्टेज ऑफ फाइंडिंग, एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के स्टेज पे कहलाएगा। स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द इंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, वाइल मेजर बेस्ड ऑन ए सैंपल इज नोन एज, इसका हो जाएगा सिंपल इन्फरेंस स्टैटिक, तो इसका भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टडी विल बी more accurate if the sample drawn is taken randomly fixed by quota representative population, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, बहुत आसान है, डॉक्टर लेवल ऑफ थीसिस, ए नंबर। ठीक है, ए फॉर एप्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बनेगा क्वाटा सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग, एंड डी नंबर आ गया ए एंड सी बोथ। सही बात है, कोटा सैम्पलिंग, देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो आपका दूसरा है, नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका कोटा सैम्पलिंग होगा परपोजिव। ए और सी मान लीजिए, इसका मतलब उत्तर नंबर आपका डी सही हो जाएगा आंसर। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट मैनिपुलेटेड इन, किसमें नहीं होते भाई साहब? नॉर्मेटिव रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, बोथ ऑफ, तो सी नंबर, बोथ ऑफ, सी नंबर, बोथ ऑफ द एबव। ऊपर के जो नॉर्मेटिव और एक्स पोस्ट फैक्टो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है, विच आर द फॉलोइंग ससेप्टेबल टू द इशू ऑफ द रिसर्च एथिक्स, ये आपका डी नंबर आएगा, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फंडिंग। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर आपका आता है, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, अब बहुत आसान है, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। 23, ए टीचर इनकाउंटर्स वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ही शुड, क्या करना चाहिए? रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, नहीं, डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम फिट, ये सही हो सकता है, और एट द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, नहीं, टेक द, हाँ, तो इसका सिंपल सा उत्तर है बी नंबर, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, ए रिसर्चर सेलेक्ट ए प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ ए टोटल पॉपुलेशन, इट इज ए, बहुत इजी है, मान लीजिए 100 आउटकम से पॉपुलेशन में 100 सैंपल लेना है, तो कौन सी, ये तो रैंडम सैंपलिंग है ना, क्लस्टर सैंपलिंग नहीं, रैंडम सैंपलिंग, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विथ विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला ऑफ दिस एविडेंस इज डिफरिंग, डी नंबर, एविडेंस बेस्ड ऑन रिसर्च रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 26, एरिया क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक इज यूज्ड, ये बहुत ध्यान देना है, यहाँ से देखिए आप लोग करिए कि सैंपलिंग से क्वेश्चन आना ही, तो एरिया या फिर क्लस्टर सैंपलिंग क्या कहलाती है? पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड लार्ज साइज ऑफ द सैंपल इज डन, पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है, फिर पॉपुलेशन सी है, लॉन्ग सर्वे इज नीडेड, ए और सी, इसका उत्तर हो जाएगा डी, डी मतलब ए और सी, पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड इन द लार्ज साइज ऑफ द सैंपल, और सी है लॉन्ग सर्वे इज नीडेड, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हो गया, 25 नहीं, 25 ही था ना, 26 था। 27 आते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज द स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम इन, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप कहाँ दिया जाता है?
जो पीएचडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी। जितने भी IITs एंड IISCs हैं उसमें दिए जाते हैं। वैलिडिटी ऑफ रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एलिमिनेटिंग एक्सटर्नल फैक्टर, टेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बोथ ए, इसका आसान है, सी नंबर आप लोग टिक कर दीजिए। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, अपना कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आएगा। तो अभी आप लोग ये देख लीजिए 28 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट खास तौर पर कर लिया है। आप लोग इसको रोक रोक के देख सकते हैं और टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में।